लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर में कांग्रेस को लेकर सिख भाइयों ने कई तरह के होर्डिंग लगा दिए हैं और लखीमपुर में प्रतिबंध भी लगा दिया है कि कांग्रेस लखीमपुर के अंदर ना आए। फिर भी कांग्रेस और राकेश टिकैत और साथ साथ अखिलेश यादव अब लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के शर्मा नगर में। यहाँ कुछ सिख भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो होर्डिंग लगाए हैं, ये होर्डिंग क्यों लगाए हैं और क्यों सिख भाई कांग्रेस का बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा का नाम आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह है, अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगत मेरठ। इसी के साथ साथ मेरठ में एक व्यापारियों की संगठन काम करता है जिसका नाम संयुक्त व्यापार संघ है, उसका महामंत्री भी। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि लगातार जो प्रियंका गांधी है जो कांग्रेस की महासचिव हैं या अखिलेश यादव हैं, वो रथ यात्रा अपनी लेकर चल रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत ने तो बल्कि आखिरी अरदास तक की चेतावनी दे दी है। ऐसे में सिख समाज ने पूरी तरह, जो सिख भाइयों ने होर्डिंग लगा दी है कि कांग्रेस यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो क्या कहना है आपका? जहाँ तक अंतिम अरदास की बात आती है, अंतिम अरदास का कार्यक्रम हमेशा परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है और जो अपने आप को किसानों का हितैषी कहने वाले किसान नेता बन रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं से किसान नेता नहीं है, ये विशुद्ध रूप से व्यापारी है। और व्यापारी भी दो तरह के होते हैं, एक रजिस्टर्ड व्यापारी, एक अनरजिस्टर्ड व्यापारी जो काले धंधे करते हैं, ये उन लोगों में शुमार है। और विपक्ष के नेता बनने के लिए ये अपने आप को किसान नेता बना रहे हैं, लेकिन किसान आज उनको छोड़ चुका है। मैं परसों दिल्ली गया था और जब बॉर्डर पर देखा तो वहाँ पर इनकी झोपड़ियाँ तो बनी हुई हैं, इनके स्थान तो बने हुए हैं, लेकिन उसमें किसान कहीं नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे वहाँ पर टोटल 40 से 50 लोग मिले जो वहाँ की राजनीति को, नेतागिरी को देख रहे थे। किसानों का हितैषी इनमें कोई नहीं है और मुझे लगता है अगर किसानों के हितैषी कोई इस देश में या इस प्रदेश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो किसानों के हित के लिए सदैव कार्य करती रही है। अच्छा, पूरे देश में अब राकेश टिकैत कलश यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो कलश यात्रा निकाल रहे हैं। अब कलश यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, ना प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश के दौरे से कुछ होने वाला है। 1984 कांड को अभी सिख समाज भूला भी नहीं था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो भी कांग्रेस द्वारा ही कराया जा रहा है। हम तो सीधा सीधा ये कहते हैं, कांग्रेस कहीं भी किसी की हितैषी आज तक नहीं रही। कांग्रेस अपने लिए काम करती है, अपने हाथ के लिए काम करती है, भारत के लिए काम नहीं करती। अच्छा, अखिलेश यादव रथ पर आ गए हैं, मुझे लगता है कि शायद साइकिल छोड़िए, ये भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा और अपने घर के अंदर ही रहना होगा। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? अमनप्रीत सिंह। अच्छा भाई साहब, ये जो प्रकरण आप चल रहा है, आपने देखा लखीमपुर वाला प्रकरण चल रहा है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अब निगाह गड़ाए हुए हैं लखीमपुर पर, क्या कहना है आपका? ये तो एक राजनीतिक फंडा चल रहा है इनका और जो कि चलेगा नहीं। कांग्रेस जो ये आज सिखों की हितैषी बन रही है, इनके बहकावे में सिख समाज कभी भी नहीं आया है, ना आएगा, क्योंकि ये तो खुद ही एक कातिल हैं, कातिलों का हाथ है इनका। इन्होंने 5000 निर्दोष सिख मार दिए हमारे, और आज ये वहाँ पर क्या दिखाना जा रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। ये हितैषी कभी नहीं हो सकती कांग्रेस सिखों की। अच्छा वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें, अब अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकलने हैं पूरी यूपी में। उनकी तो पहले ही साइकिल पंचर हो गई थी भी, अब रथ लेके आ गए तो रथ में क्या कर लेंगे वो। तो अगर मैं किसान जो नेता अपने आपको बता रहे हैं राकेश टिकैत, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो अंतिम अरदास की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि पूरे देश में जो उनकी अस्थियां हैं किसानों की, उनको कलश यात्रा लेकर वो निकालेंगे। वो तो फर्जी है, वो नेता नहीं है किसानों का, वो तो एक व्यापारी है, लुटेरा है। आज से उनका इतिहास खोल के देख लो, पहले उन पर कितनी प्रॉपर्टियाँ थी और आज कितनी प्रॉपर्टियों के मालिक बने पड़े हैं। अच्छा भैया, ये और बताएं कि जिस तरीके से होर्डिंग सिख भाइयों ने लगाए हैं, चाहे वो लखीमपुर की बात करूँ, चाहे मैं लखनऊ की बात करूँ या मैं सीतापुर की बात करूँ, तो क्या उसका कारण है कि कुछ तो 1984 को लेकर भी तमाम तरह की बातें लिखी हुई हैं? अभी सिख ये तो भूल भी नहीं पाया है, और जो ये नाटक कर रही है कांग्रेस जाके वहाँ पर, उनको वहाँ पर कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करने वाले हैं हमारे सिख भाई आगे? सिख भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ है, साथ रहेगा। अच्छा भाई साहब, क्या फैसला, क्योंकि आप यहाँ अध्यक्ष भी हैं सिख जो भाई हैं उसके एक जो संगठन है, अब क्या करने वाले हैं मेरठ के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिख भाई? निश्चित रूप से सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय, राष्ट्रभक्त समुदाय, जो भी राम का नाम लेने वाले, गुरु नानक का नाम लेने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार को पुनः प्रदेश में स्थापित करेगी। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस के साथ पुनः इस प्रदेश में शासन करेगी। अच्छा, योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं विपक्ष, क्या कहेंगे?
निशाना साधने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। काम करा है हमारे माननीय योगी जी ने। और कल सिखों के लिए एक लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह द्वार बनाया जा रहा है और एक गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे सड़क का उद्घाटन माननीय गवर्नर पाटिल जी करने वाली हैं कल। तो क्या कहना है अब आपका? हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। सिख समाज की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा भाई साहब, लगातार सिखों को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रही है विपक्ष और योगी सरकार के नाम पर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? संपूर्ण सिख समाज एकजुट है। ये 2017 में भी दिखाई दे गया था और 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई दे गया था कि कांग्रेस का सुपड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, संपूर्ण भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। और आने वाले चुनाव में दिखाई दे जाएगा। जिन 2-4 स्टेटों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही हैं। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे दलजीत जी, जो यहाँ पर व्यापारी संगठन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ अमनप्रीत जी हैं। अमनप्रीत जी भी यहाँ पर व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारी संगठन के नेता हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है, और दोनों ही सिख समाज के हैं। अब इन दोनों भाइयों का यही कहना है कि आने वाले 2022 को लेकर अब सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ हैं। और क्योंकि कांग्रेस जो 1984 के दंगे थे, उन दंगों को शायद भूल गई है, जिसको सिख समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, NTV।